आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, गंगा पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण हमारे देश के विकास का आधार है। उन्होंने गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवन धारा बताया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में प्रदेश भाजपा की कार्य समिति को किया संबोधित। कहा, किसानों को दी जा रही एमएसपी नहीं होगी बंद। भारत ने रिकॉर्ड समय में 3 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर टीकाकरण अभियान में एक और अहम उपलब्धि हासिल की। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 151 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 1838। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गंगा पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण हमारे देश के विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवन धारा है। प्रदेश के 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन कल राष्ट्रपति वाराणसी में मीडिया हाउस जागरण फोरम द्वारा आयोजित गंगा पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि गंगा को स्वच्छ रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना तथा भारतीय संस्कृति और धरोहर को समृद्ध बनाना केवल सरकारों का काम नहीं है बल्कि सभी देशवासियों का सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्व भी है। गंगा को स्वच्छ रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना और हमारी संस्कृति और धरोहर को समृद्ध बनाना केवल सरकारों का काम नहीं बल्कि सभी देशवासियों का सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्व। इस सोच को देश के आगे स्तर पर अपनाने और आत्मसात करने की जरूरत है। यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अनेक संगठनों, विभिन्न कार्य क्षेत्र के लोगों, विशेषकर मीडिया कर्मियों ने तथा गंगा के किनारे बसे ग्रामवासियों ने गंगा की स्वच्छता के लिए सराहनीय योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन तभी हो सकता है जब गंगा की धारा अविरल और निर्मल बनी रहे। उन्होंने कहा कि गंगा की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे तथा अन्य अभियान चलाए जा रहे हैं। श्री कोविंद ने कहा कि वाराणसी में गंगा नदी व घाटों की स्वच्छता पर जोर देने के कारण न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है बल्कि पर्यटकों के लिए बनारस की यात्रा और अधिक आनंददायक हो गई है। उन्होंने कहा कि काशी का बदलता स्वरूप अपनी पुरातनता को भी संजोए हुए है। काशी का ये बदलता स्वरूप अपनी पुरातनता को भी संजोए, परंतु पुरातनता का मतलब जड़ता नहीं। किसी भी देश व समाज की जड़ता उसके क्षय और पतन का कारण है। इसीलिए बनारस के लोगों से मेरा आग्रह है कि पुरातनता और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करें। राष्ट्रपति ने कहा कि काशी देश के सर्वाधिक भारत रत्नों की जन्मस्थली और कर्म भूमि भी रही है। लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भगवान दास, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और पंडित रविशंकर बनारस में पैदा हुए और यहीं उन्होंने अपनी प्रतिभा को तराशा। इनके अलावा महामना मदन मोहन मालवीय ने भी बनारस को ही अपनी कर्म स्थली बनाया। वहीं काशी में सक्रिय रहे विष्णु पराणकर जैसे विभूतियों ने भारत की पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एमएसपी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। वह कल लखनऊ में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए जमीन से शुरुआत की। इसके कारण आज पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता हासिल करने वालों का झुंड नहीं है बल्कि एक ये जीवंत राजनीतिक संगठन है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से निस्वार्थ भाव से कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि परिश्रम से ही प्रतिष्ठा हासिल होती है। श्री सिंह ने कहा कि आज हम वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा का मामला, हम किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ने परिणाम दिए हैं।
श्री योगी ने कहा कि इस बार सिर्फ धान की ही 68 लाख मीट्रिक टन सरकारी खरीद की गई है। पैसा किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए दे दिया गया। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर काम कर रही है। भाजपा कार्यसमिति की बैठक में जिला व क्षेत्रीय संगठन की समीक्षा के साथ साथ पार्टी के आगामी कार्यक्रम पर भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 16 जनवरी से आरंभ टीकाकरण अभियान में रिकॉर्ड समय में अब तक 3 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। अब तक कुल 3 करोड़ 15 लाख टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान के तहत 2 फरवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए। अगले चरण में 1 मार्च से 60 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों और 45 वर्ष के ऊपर के ऐसे लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं जो अन्य रोगों से पीड़ित हैं। इस बीच देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.68% हो गई है। उधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 151 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1838 हो गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि अब सोमवार से हर दिन रविवार को छोड़कर सभी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कल राज्य में दोपहर 3 बजे तक 1 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश भर से लोगों के विचारों, रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया। लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन मंच पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के महत्वपूर्ण प्रयासों के मामले में विश्व ने भारत का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि भारत G20 समूह में इकलौता देश है जिसने अक्षय ऊर्जा और वनीकरण के बारे में पेरिस संधि की प्रतिबद्धताएं लागू की हैं। राज्यसभा में कल श्री जावड़ेकर ने बताया कि भारत 2022 तक 175 गीगावाट और सौर ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति घोषित किया है। प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत प्राकृतिक एवं वन क्षेत्र में मौजूद रमणीक स्थलों पर वन तथा पर्यटन विभाग द्वारा मिलकर ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से संबंधित क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। इको टूरिज्म नीति के तहत संभावित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के सहयोग से बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए पर्यटन को आकर्षित करने के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की इस नीति से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर उत्पादित कुटीर उद्योगों की विभिन्न वस्तुओं का विक्रय व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बनेगी। स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से लोगों में आर्थिक समृद्धि आएगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, गंगा पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण हमारे देश के विकास का आधार है। उन्होंने गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवन धारा बताया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति को किया संबोधित। कहा, किसानों को दी जा रही MSP नहीं होगी बंद। भारत ने रिकॉर्ड समय में 3 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर टीकाकरण अभियान में एक और अहम उपलब्धि हासिल की। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 151 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 1838।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।